वापस भेजे, हमारे अदालती निज़ाम का कैसे जायज़ा ले सकते हैं? बिल्कुल जायज़ा नहीं लेना चाहिए और उनका कोई इख्तियार नहीं है जायज़ा ले। पर इसमें ये हमारी भी तो देखें ना, इस कदर जागरसाई हो गई है और अदलिया के मामले में जजों को जिस तरह थोक के हिसाब से ये लगा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। 8 जज सुप्रीम कोर्ट के लिए, 6 तो आ गए हैं, 2 और आने हैं। अच्छा, अब इनमें एक बात बड़ी अहम आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि ये अब मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं है। आपने 54 जजेस, 54 लोगों के नाम फ्लोट हुए लाहौर हाई कोर्ट के लिए। अब 54 नामों को, ये नहीं उन्होंने दरखास्तें नहीं दी और उनको स्पॉन्सर किया किसी मेंबर ने, और वो जुडिशल कमीशन के सामने 54 लोग हो गए जो कि अब ये जज बने जा सकते हैं। उनमें से इन्होंने 6 लिए। अभी 48 का क्या कसूर है? उनकी जगहज़ाई करा दी है। वो बहुत मरूस भी फिर रहे हैं और यही नहीं, वो कह रहे हैं कि जी हमारा कसूर क्या, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं। आपने इसको रखा इस तरह है जिस तरह ये सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है और वो करे, उस किस्म का माहौल बना दिया। कैंडिडेट्स आ गए, कैंडिडेट्स 54 थे और उसके बाद आपने 6 लिए। बाकी किसी का इंटरव्यू किया, किसी को सवाल किया। अब मैं एक मेंबर हूँ और बहुत सारे मेंबर ऐसे होंगे, मैं एक मेंबर हूँ जुडिशल कमीशन का, मैं मतीउल्लाह जान कैंडिडेट है, मैं इसको फ़र्ज़ को जानता ही नहीं। इसको तो सारी दुनिया जानती है पर मैं जानता ही नहीं। अब ये कहेगा कि आपने मेरा फैसला किस तरह कर लिया, जो 15 में से ये जुडिशल कमीशन में 11 तो मुझे जानते ही नहीं थे। उन्होंने मुझे बुलाना चाहिए था, मैं अपना केस पेश करता, मैं कहता कि मैं इन सब से बेहतर हूँ और मैं फर्स्ट आया था जब LLB में। ये जो आप जिसको रख रहे हैं ये 3rd क्लास में पास हुआ था, प्रैक्टिस इनकी कोई नहीं। वो कोई आके आर्ग्यू करे। अगर ये बर्डन ले लिया आपने कि आपने कैंडिडेट स्पॉन्सर कराने हैं या कैंडिडेट से खुद आना है सामने, तो फिर उनको पूरी हियरिंग सबको मसावी दे के आपने सिलेक्ट कर रहे हैं। सर, ये स्पॉन्सर आप बार बार कह रहे हैं, स्पॉन्सर से मुराद क्या है आपकी? ये स्पॉन्सर से प्रपोज कि पैसे लेके नाम डाल दिया और फिर कुछ किया भी नहीं। प्रपोज किया है, जितना बैरिस्टर गौर ने भी किए हैं। क्लैरिफाई करना जरूरी है, वरना लोग गलत नहीं, मतलब ठीक है, है। कह दिया, मान लिया तेरी बात, पर अब तू तेरा नाम ले लिया तो इसलिए ढीठ ना हो जा। नाम लिया, बात आपकी ठीक है। प्रपोजल मुझे आइंदा के लिए तुमने करेक्ट कर दिया। प्रपोज जिसके नाम तजवीज़ हो जाता है, वो एक कैंडिडेट, उसकी साख जो है वो अब आ जाती है पब्लिक डोमेन में, कि अब वो जब उसको नहीं रखते तो उसका बड़ा भाई भी कहेगा कि तू तो नाअहल है, उसका भतीजा भी कहेगा चाचा नाअहल है और जज नहीं बन सका। आपने ये क्या सिलसिला शुरू किया? ये सिलसिला गलत है। अगर आपने यही करना है तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह आप सबको इंटरव्यू करें और मार्किंग, फॉर्मल मार्किंग करें, फॉर्मल मार्किंग करके फैसला करें कि उनमें से कौन अक्सरियत की राय से आना चाहिए। सर, इस वक्त जो जजेस की तैनाती हुई है, मुशर्रफ के कू के बाद जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत भी जजेस की तैनाती हुई थी, तो इनमें कैसे मुमासलत जो है वो ड्रा की जा सकती है? देखें, ये जजेस हैं बहुत सारे, ये मेरा ख्याल है, मैं पहले कह चुका हूँ, ये इतने नापायदार शाख पे बैठे हैं कि ये उसी तरह जाएंगे जिस तरह PCO के जजेस गए। और ये कब होगा? ये 2 हफ्ते में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, पर ये बैदुस की आस नहीं कि ये जल्द ये मरला आ जाए। सर, लेकिन ये तो इस निज़ाम को 10 साल तक चलाना चाहते हैं। नहीं, ये तो 20-20 साल वाले रखे हैं इन्होंने, जो 20 साल रहेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो 20 साल नून का जो पंजा है, वो एक टैलेंट आपकी होती थी, टेलीविजन चैनल, वो जो है
बाज के पंजे की, ये इन्होंने बाज के पंजे की तरह टेक ओवर कर लिया है, इलीट टेक ओवर ऑफ द जुडिशल आर्म ऑफ द स्टेट हो गया। जब इस तरह का काम हो कि इलीट टेक ओवर हो जाए, ये आपको मैं बता दूं कि जो घोड़े पे सवारी करते हैं वो पसंद नहीं करते। सर फिर इस एतबार से तो कल वकला को बहुत बड़ा एहतजाज करना चाहिए था और बहुत बड़ी तादाद में निकलना चाहिए था, लेकिन मुट्ठी भर वकला निकले और वो भी दोपहर के वक्त उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया सारा। तो आपको क्या लगता है वकला भी डिवाइडेड है? नहीं, वकला तो बिल्कुल डिवाइडेड है। ये तो इन्होंने कोशिश की है। लॉयर्स मूवमेंट के बाद उन्होंने देखा कि वकला बार एसोसिएशन में दरार डालो, उन्होंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरार डालो, उन्होंने देखा है कि मीडिया को भी उसमें भी दरार डालो, 2 ग्रुप मीडिया के कर दिए। ये उन्होंने लॉयर्स मूवमेंट की कामयाबी के बाद ये रियासत के पीछे जो अनदेखे हाथ हैं, जो खुदाई मखलूक है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है ये उसकी है नवाज शरीफ की, वो है उनको मतलब बेदार कर, और ये उसमें कुछ कामयाब हुआ है। पैसा बहुत लगाया लॉ मिनिस्टर ने भी, और ये लेकिन ये सब कुछ इस तरह इकट्ठा हो जाएगा जब ये एहसास हुआ कि ये तो जुडिशरी को इन्होंने अपने जेर कर लिया। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को कोई सज़ा इसमें नहीं थी हुई कि उसने कत्ल किया। सज़ा इस वजह से हुई थी, कि उसने 6ठी तरमीम और 17वीं तरमीम में यही कोशिश की थी और वो तरमीम कर दी थी, और चीफ जस्टिस ने को डिसमिस कर दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वो जुडिशल स्ट्रेटेजिक हाइट में उसने कैप्चर कर ली थी। वो चोटी अदलिया की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बाकियों ने सोचा कि ये कैप्चर कर लिया। अब उसकी सज़ा मिली। नवाज शरीफ को किसकी सज़ा मिली? जो उसने सुप्रीम कोर्ट में हमला करके सज्जाद अली शाह को निकाल के और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, पहले अहमद मियां और फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को बिठा दिया, उसको सज़ा। हमें बीबी शहीद की जो गवर्नमेंट थी, मैं उसमें इंटीरियर मिनिस्टर था, हमें किसकी सज़ा मिली कि हमने ये माना नहीं इसहाक खान का। प्रेसिडेंट कहता था मैंने जजेस लगा दिया। हमने कहा आइन देखो, आर्टिकल 48 के तहत यू आर बाउंड बाय द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस, और इस पे प्राइम मिनिस्टर ने अपने जजेस लगा लिए, 17 जजेस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए। उसकी सज़ा जब आप टोटल कंट्रोल एक पे कर लेते हैं, तो जो टोटल जिनके पास टोटल कंट्रोल है वो आपको ज़्यादा देर रहने नहीं देते। थैंक यू सर। ऐसा